नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। चंदौली जिले में 11 फरवरी बृहस्पति को विद्युत अधिकारियों की संवेदनहीनता और लापरवाही के चलते एक और बेगुनाह वर्कशॉप का संविदा कर्मी मौत को गले लगाने पर मजबूर हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 फरवरी को चंदौली जिले के सकलडीहा विद्युत वितरण खंड से संबंधित एक क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान विद्युत आपूर्ति बहाल होने की वजह से एक संविदा कर्मी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एग्रीमेंट के तहत किसी भी विद्युत खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए संविदा की टीम खराब ट्रांसफार्मर उतारने और नए ट्रांसफार्मर को चढ़ाने के लिए मौके पर जाती है। इस कार्रवाई के दौरान संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर और उपखंड अधिकारी की देखरेख में लाइनमैन के द्वारा अथवा जूनियर इंजीनियर के द्वारा शटडाउन लेने का काम किया जाता है और ट्रांसफार्मर लगा दिए जाने के बाद उसे टैप करने और चार्ज करने की पूरी प्रक्रिया विद्युत वितरण से संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी में आता है। लेकिन 11 फरवरी को वर्कशॉप से लेकर ट्रांसफार्मर गए एक संविदा कर्मी के द्वारा जब ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था उसी समय विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई। विद्युत आपूर्ति बहाल होने की वजह से वर्कशॉप का संविदा कर्मी घायल हो गया और ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक शटडाउन लेने वाला लाइनमैन घटना होते ही मौके से गायब हो गया। सायं 5:30 बजे चंदौली के अधीक्षण अभियंता M.K. पाठक ने उपभोक्ता मंच को बताया कि वह लगातार इस घटना के बाद उच्चाधिकारियों के संपर्क में हैं। उनके द्वारा बताया गया कि 5 बजे सुबह से लेकर 8:30 बजे रोस्टिंग रहती है, लेकिन 8:15 बजे ही विद्युत आपूर्ति बहाल होने की वजह से यह दुर्घटना हो गई। जब उपभोक्ता मंच ने यह जानने का प्रयास किया कि 5:30 बजे तक अधीक्षण अभियंता अथवा अधिशासी अभियंता द्वारा संबंधित लाकशीट को क्यों सील नहीं किया जा सका है, तो इसका अधीक्षण अभियंता के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि अब वह अधिशासी अभियंता को निर्देशित करने जा रहे हैं कि लाकशीट को सील कर दिया जाए। कुल मिलाकर इस प्रकार की संवेदनहीनता और लापरवाही से लगातार जो मौत की घटनाएं हो रही हैं, यह विभागीय हित के विपरीत हैं। पिछले दिनों 6 फरवरी को जिस ढंग से वाराणसी में एक दुखद घटना हुई, विद्युत मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेकर यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। निदेशक तकनीकी पीपी सिंह के नेतृत्व में एक टीम के द्वारा ठोस निष्कर्षों के आधार पर, ठोस साक्ष्यों के आधार पर
जो संस्तुतियां की गई उस पर वाराणसी की घटना से संबंधित तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से ऐसा लगने लगा था कि संभव है कि अधिकारी इससे कुछ सबक लें, लेकिन 4 दिन बाद ही 11 फरवरी को फिर से जिस तरीके से लापरवाही के चलते यह घटना हो गई वह शर्मनाक है। 12 दिन के अंदर गाजीपुर वाराणसी के बाद चंदौली की यह तीसरी मौत की घटना है। अधिकारी किसी भी प्रकार से सबक लेने को तैयार नहीं है। यही नहीं, प्रबंधन भी क्या हर मामले में यह चाहता है कि विद्युत मंत्री या चेयरमैन द्वारा जब तक संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तब तक उसके द्वारा कार्रवाई में तत्परता नहीं बरती जाएगी। यह भी एक बेहतर स्थिति नहीं मानी जा सकती है। जिस ढंग से 6 फरवरी की घटना के बाद पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक द्वारा निदेशक स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, लेकिन वहीं 11 फरवरी की चंदौली की इस घटना के बाद किसी बड़े उच्चाधिकारी की देखरेख में किसी कमेटी का अभी तक गठन नहीं किया जा सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदौली के अधीक्षण अभियंता मनोज पाठक को ही इस जांच के लिए जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अधीक्षण अभियंता द्वारा शुरू से ही अपने कर्मचारियों को क्लीन चिट देने का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इन दुर्घटनाओं के बाद संबंधित दोषी जिम्मेदारान तो सबक लेने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस ढंग से वाराणसी में कार्रवाई के बाद ट्रेड यूनियनों द्वारा हो हल्ला मचाया गया, उससे प्रबंधन ने जरूर कुछ सीखने का काम किया है और ऐसा लगने लगा है कि प्रबंधन फिर से कोई नई समस्या न खड़ी हो, फिर से कोई ट्रेड यूनियनों के द्वारा हड़कंप मचाने का काम न किया जाए। इससे बचने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई प्रबंधन करना नहीं चाहता है। यह स्थिति भी बेहतर नहीं मानी जा सकती है। जिस ढंग से मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, अधिकारी सबक लेने को तैयार नहीं है। मौके पर कोई घटना के बाद कोई उच्चाधिकारी समय से पहुंच नहीं पाता है। यह तमाम ऐसी बिंदुएं हैं जिसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। मुख्य अभियंता मनोज अग्रवाल तो ऐसा लगता है कि वह इस चेन से ही बाहर रहते हैं। किसी भी घटना में उनके द्वारा संजीदगी दिखाना, मौके पर पहुंचना या कार्रवाई में तत्परता दिखाना उनकी आदत में शुमार नहीं लगता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह जौनपुर में अपना दौरा करने में व्यस्त है। 11 फरवरी को 8:15 बजे की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद जरूरी था कि मुख्य अभियंता मनोज अग्रवाल मौके पर पहुंचते, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका। उपभोक्ता मंच यह मानता है कि निश्चित रूप से हर मामले में निदेशक स्तर के आदमी को जांच के लिए नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यह भी जरूरी है कि प्रबंधन कम से कम मुख्य अभियंता स्तर के किसी व्यक्ति को नामित कर इस दुर्घटना की जांच कराना सुनिश्चित करे। अन्यथा यदि संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता, जो कि इस घटना के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी माने जा सकते हैं, उनको ही अगर जांच की जिम्मेदारी दी जाए तो इस पर लिपापोती होने से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से इन बिंदुओं को प्रबंधन संघ गंभीरता से संज्ञान में लेगा, ऐसा उपभोक्ता मंच का मानना है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।